हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सावन के बारे में, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क के बारे में, शॉर्ट में उसे सावन बोलते हैं। इससे रिलेटेड कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे गए हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट सावन, और दो स्टेटमेंट्स दिए हुए थे। अब आपको आइडेंटिफाई करना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों गलत है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि अगर सावन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न फ्यूचर में बनता है तो उसे आप हल कर सकें। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माय आईडी इज सौरभ पांडे 009। इस लेक्चर का पीपीटी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमारी बिग दिवाली सेल चल रही है, जिसके तहत आपको 60% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। जो हमारे डिफरेंट पेन ड्राइव कोर्सेस हैं, जैसे यूपीएससी से रिलेटेड स्टेट पीएससी कोर्सेस हैं, यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेस हैं, लॉ एग्ज़ाम कोर्सेस हैं, नाबार्ड एग्ज़ाम कोर्सेस हैं, और भी दूसरे कोर्सेस हैं। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आप studiiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सावन के बारे में जानने से पहले हमें कुछ जो टर्म्स हैं उसके बारे में जानना होगा। जैसे वाइल्ड लाइफ क्या है, उसके बाद हमें ये जानना होगा वाइल्ड लाइफ क्राइम क्या है, क्योंकि ये जो नेटवर्क है वो मेनली रिलेटेड है वाइल्ड लाइफ क्राइम से। अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ में आपके पास फौना भी है, फ्लोरा भी है। फौना का क्या मतलब हुआ? फौना आर एनिमल्स एंड बर्ड्स सच एज टाइगर्स, फाल्कन्स बर्ड है, बट ऑल्सो इंक्लूड फिश। तो फिश है, एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, इन्हें हम फौना काउंट करेंगे। फ्लोरास की बात करें तो फ्लोरास में प्लांट्स हैं सच एज ऑर्चिड्स, जिसमें कॉम्प्लेक्स फ्लावर्स प्रेजेंट है, या कैक्टी, जिसे कैक्टस हम कह सकते हैं। इनमें से कई जो है जिसमें लकड़ी प्रेजेंट होगी, टिम्बर प्रेजेंट होगा, या फिर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट वो हम डिराइव कर रहे हैं उससे। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे फ्रूट्स हैं, या कई बार कई पत्तियां काम में आ जाती हैं। तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी उपयोग में लाए जाते हैं प्लांट्स के, और जो लकड़ियां हैं वो भी काम में आती हैं। और कई बार क्या होता है कि इनको इल्लीगली ट्रेड किया जाता है बहुत बड़े लेवल पे। अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ में फ्लोरा भी है, प्लांट्स भी हैं, और एनिमल्स भी हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उसे हम क्राइम के अंदर डाल सकते हैं, उसे हम वाइल्ड लाइफ क्राइम कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, कई सारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके हॉर्न्स हैं या दूसरे उनके बॉडी पार्ट्स हैं, उनको इलीगली ट्रेड किया जाता है, अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि अगेन वाइल्ड लाइफ क्राइम के अंदर आता है। वाइल्ड लाइफ क्राइम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ कंसर्न रिफर्स टू एक्ट कमिटेड कॉन्ट्ररी टू नेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू एडमिनिस्टर देयर मैनेजमेंट एंड यूज़। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कैसा क्राइम होगा? कोई भी ऐसा नेशनल लॉ, जैसे हमारे देश में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और भी दूसरे लॉज हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉ से भी रिलेटेड कई सारे जो ये लॉज हैं। ये लॉज किस लिए हैं? जिससे कि हम अपना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपने जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। कई बार जो ये क्राइम कमिट किया जाता है, ये क्राइम कमिट किया जाता है अगेंस्ट दीज लॉ। कोई भी एक्टिविटीज़ या एक्शन लिया जाता है अगेंस्ट दीज लॉज, या जो प्रोविजंस हैं इस लॉ में उसके खिलाफ कोई भी ऐसा कदम उठाया जाता है तो उसे हम कंसीडर करेंगे वाइल्ड लाइफ क्राइम। अब ये जो बात हमें ध्यान रखनी है कि ये अलग अलग तरीके का हो सकता है, मतलब फ्लोरा के लेवल पे भी हो सकता है, प्लांट्स के लेवल पे अगर आप ट्री कट कर रहे हैं, या फौना के लेवल पे भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल है जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन, एलिफेंट की पोचिंग करना जिससे कि उसके दांत को यूज़ जो किया जाता है अलग अलग जगहों पे एक्सपोर्ट किया जाता है। जो रेयर ऑर्चिड है, जो रेयर प्लांट है विथ कॉम्प्लेक्स फ्लावर, उसको निकाल के कहीं और एक्सपोर्ट कर देना। फिर क्या है कि जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ की अनऑथराइज्ड जो कटिंग है, क्योंकि क्या है कि अगर ऑथराइज्ड कटिंग है तब तो वो क्राइम नहीं होगा। अगर उनके पास लाइसेंस है फिर वो ट्री को कट कर रहे हैं तो वो क्राइम नहीं होगा, लेकिन अनऑथराइज्ड कर रहे हैं तो वो क्राइम है।
अब कुछ क्राइम जो है एक कंट्री में होंगे, जैसे कोई भी फ्लोरा या फौना जिस जगह पे है उस कंट्री में अगर जो नेशनल लॉ है रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोराज एंड फौना, तो वहाँ पे अगर उसके अगेंस्ट कुछ भी होता है तो उस कंट्री ऑफ ओरिजिन में भी क्राइम कमिट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो दूसरी कंट्री जहाँ पे उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन हो रहा है वहाँ भी वो क्राइम कमिट हो सकता है। तो क्राइम जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहाँ भी कमिट हो सकता है, और जहाँ पे उसकी डिमांड है वहाँ भी जो वाइल्ड लाइफ क्राइम है वो कमिट हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कंट्री का लॉ किस तरीके का है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने 25 इयर्स पहले ये बैन कर दिया था कि जो टाइगर है या राइनासोरस है, टाइगर की जो बोन है या राइनासोरस का जो हॉर्न है उसका उपयोग मेडिसिन बनाने के लिए ना किया जाए, लेकिन हाल ही में उस बैन को हटा दिया। तो पहले अगर कोई इसका उपयोग करता है तो क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, तो क्योंकि बैन कर रखा था लॉ के हिसाब से वो बैन है, तो ये क्या है, ये वाइल्ड लाइफ क्राइम के अंदर आ सकता है। सिमिलरली अगर जैसे अभी बैन हटा दिया गया है तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो हम कहें कि ये मेडिसिन बनाने के लिए टाइगर का जो बोन है उसका उपयोग किया जा रहा है या जो राइनासोरस है उसके हॉर्न का उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये क्राइम के अंदर नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि कंट्री का लॉ किस तरीके से है, और जो लॉज होते हैं वो चेंज होते हैं, मतलब टाइम के हिसाब से वो बदलते भी रहते हैं। अगर हम बात करें अलग अलग जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट हैं जो कि हम ये कह सकते हैं फ्लोरा से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड या फौना से रिलेटेड, जो एनिमल से रिलेटेड है, तो इनकी अलग अलग जगहों पे डिमांड रहती है। जैसे साउथ एशिया की अगर अभी हम बात कर रहे हैं सावन को समझने के लिए, हमें साउथ एशिया के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो साउथ एशिया में जैसे इंडिया, श्रीलंका, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज साउथ एशिया में आती हैं, और भी जो कंट्रीज़ हैं। तो साउथ एशिया में भी वाइल्ड लाइफ है, और जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट है इनकी डिमांड अलग अलग कंट्रीज़ में भी रहती है। चाइना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में इनकी डिमांड रहती है, और इसलिए इन कंट्रीज़ में भी जो वाइल्ड लाइफ क्राइम है वो कमिट किया जाता है, और इससे जो वाइल्ड लाइफ इन साउथ एशिया में वो काफ़ी इम्पैक्ट होती है। जैसे अगर हम इलीगल ट्रेड ऑफ राइनोस की बात करें तो राइनोस का जो हॉर्न है उसको अलग अलग जगहों पे एक्सपोर्ट किया जाता है, चाइना में है और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है। और काजीरंगा में बहुत सारे राइनोज़ हैं, गोरुमारा जैसे जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे भी राइनोज़ हैं। तो ऐसी जगहों पे पोचिंग की जाती है, और फिर इलीगल ट्रेड के थ्रू अलग अलग जगहों पे इनका सप्लाई किया जाता है। और इस वजह से क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ है इंडिया में भी और दूसरी जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ है वहाँ वो काफ़ी अफेक्ट होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस नेटवर्क को बनाया गया है, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, शॉर्ट में हम इसे सावन कहते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ्स पहले फर्स्ट मीटिंग हुई है जो सावन की, वो इंडिया में हुई है, इसलिए इस टॉपिक के बारे में हमें जानना है। और इसका पर्पस क्या है, टू कर्ब वाइल्ड लाइफ क्राइम इन साउथ एशियन रीजन। तो साउथ एशिया रीजन में जो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम है उसको रोकना ही इसका एम है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल वाइल्ड लाइफ लॉ एनफोर्समेंट सपोर्ट बॉडी है ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब अलग अलग कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि अगेन साउथ एशिया का पार्ट है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कंट्रीज़ भी काउंट कर लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कंट्रीज़ हमें पता होना चाहिए 8 कंट्रीज़ हैं, और साथ में इन कंट्रीज़ के नाम भी पता होना चाहिए। जैसे आपसे बहुत सिंपल सा प्रश्न बन सकता है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ आर पार्ट ऑफ सावन, है ना। वहाँ पे अफगानिस्तान की जगह चाइना लिख दिया, दूसरी कंट्रीज़ जो है वो मेंशन कर दिया। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी कंट्री पार्ट है, कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है, कितनी टोटल कंट्रीज़ है। तो वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे हमें याद नहीं आएंगी, काउंट हम नहीं कर पाएंगे कि 8 है कि 7 है। कंट्री एग्ज़ाम में याद ही नहीं आए, ऐसा भी पॉसिबल है। आपको 7 कंट्रीज़ याद आ रही हैं, 8th नहीं याद आ रही है, और वहाँ पे ऑप्शन में 7 लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं। तो बहुत तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो ये जो ऑफिशियली जो लॉन्च कब किया गया, इन जनवरी 2011 पैरो भूटान में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन
कि कहाँ पे लॉन्च किया गया ये भी ध्यान रखना। इन 2016 यूनियन कैबिनेट गेव परमिशन टू अडॉप्ट द स्टैट्यूट ऑफ सावेन। तो 2016 में जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उसने जो ये सावेन है, सावेन का एक तरीके से हम कह सकते हैं जो इससे रिलेटेड जो लॉ है उसको अडॉप्ट किया भारत ने भी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है 2016। सावेन की बात करें तो सावेन का जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे है, काठमांडू, नेपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए। इसका फोकस क्या है, फोकसेस ऑन पॉलिसी हार्मोनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग थ्रू नॉलेज एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया में, वहाँ अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ, तो उनकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना। कैसे स्ट्रेंथन हम कर सकते हैं, अगर नॉलेज शेयर करें, इंटेलिजेंस जो है शेयर करें। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की बात करें तो एक तो नॉलेज बेस्ड भी हो सकता है और लॉ इन्फोर्समेंट बेस्ड भी हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो कोलैबोरेशन विद रीजनल एंड इंटरनेशनल पार्टनर टू इन्हांस वाइल्ड लाइफ लॉ एनफोर्समेंट इन द मेंबर कंट्रीज। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन की जब हम बात करते हैं तो रीजनल जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनके साथ भी, साथ में जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी एक काइंड ऑफ कोलैबोरेशन डेवलप करना। इंटरनेशनल पार्टनर जैसे अलग अलग जगहों पे यूरोपियन कंट्रीज़ में या कई सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फील्ड में काम कर रही हैं उनके साथ पार्टनरशिप करना, जिससे कि क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ लॉ है उसको इन्फोर्स किया जा सके। तो साउथ एशिया में अगर वाइल्ड लाइफ लॉ को इन्फोर्स करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ भी जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड लॉज हैं उनको एनफोर्स किया जाए, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड भी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी है, एशिया की अलग कंट्रीज़ में भी है। तो अगर इन कंट्रीज़ में कोई रेगुलेशन नहीं होगा तो यहाँ पे फिर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको इन्फोर्स करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो 8 कंट्रीज़ हैं ये इन्होंने जो ये कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाई है, इससे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो लॉज है एटलीस्ट इन कंट्रीज़ में तो एनफोर्स किए जा सकते हैं। लेकिन अगेन कई सारे लूपहोल्स भी हैं बॉर्डर से रिलेटेड, और भी कई सारे चैलेंजेस भी हैं जो इन कंट्रीज़ को फेस करने पड़ते हैं जब हम सावेन की बात करते हैं, क्योंकि सावेन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ट्रू स्पिरिट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंट्रीज़ आपस में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ाएं, आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी इंक्रीज़ करें, आपस में जो पार्टनरशिप है वो भी बढ़ाएं और एक ग्रुप की तरह जो है वो काम करें। लेकिन अभी क्योंकि ये हम कहें कि जो ये सावेन है ये अभी काफ़ी नया इंस्टीट्यूशन है, इसको थोड़ा मैच्योर होने में टाइम लगेगा, या हम कह सकते हैं इसका जो क्या बेनिफिट है इसको देखने के लिए अभी है और भी कुछ हमें टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये सावेन अभी के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, एटलीस्ट जो है कदम तो उठाया जा रहा है साउथ एशिया में जिससे कि वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। सो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो ये टॉपिक अगेन जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है और जीएस पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये टॉपिक है उसमें ये प्रश्न बन सकता है इससे रिलेटेड। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया सावेन के बारे में। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।